हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशन के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ये है लेटर नंबर 33। डियर लव, आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। तुम सोचती होगी कि मैं कितना बुरा हूँ, है ना? गलती तुम्हारी नहीं है जान, मैं ही गलत कर बैठा। सुनो, मैं बहुत ही रोमांटिक हुआ करता था। प्यार पर बहुत विश्वास था मेरा। मैं भी रोमांटिक मूवीज़ देखता था। यकीन नहीं होता है ना, पर यही सच है। हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करता था, पर कोई मुझे समझ नहीं पाता था। मैं बहुत ही अकेला महसूस करता था। जब प्यार भरी बातें करता था, साथ निभाने की बात करता था, तो सब मेरा मजाक उड़ाते थे। किसी को मेरे बात पे यकीन नहीं होता था। हमेशा हमेशा सब ऐसे बातें करते थे जैसे सारी उम्मीद ही ख़त्म हो गई हो। मैं कहीं पर भी फिट नहीं बैठ रहा था। घर पर एक बार मैंने कंप्लेन किया कि स्कूल में लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तंग कर रहे हैं। ग्रुप बना करके किसी ने मेरी बुली की। मैंने कहा माँ से कि उन्होंने मुझे बहुत तंग किया है। माँ ने कहा कि दुनिया ऐसी ही है, पर वो लड़ी नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा। कभी कोई मेरा साथ नहीं देता, कभी कोई मेरे लिए लड़ता नहीं है। मैं रोते रोते उस रात सोया। जब बड़ा हुआ तो पापा ने कहा कि सब लड़कियां ऐसी ही होती है, प्यार दिखाती है फिर धोखा दे जाती है। मुझे उनके बात पर सच कह रहा हूँ, यकीन नहीं था। धीरे धीरे मैं उन लोगों की बातें सुनने लगा, उनके हाँ में हाँ मिलाने लगा। सोचा कि अकेला रहूं, इससे अच्छा है कि हाँ में हाँ ही मिला देता हूँ। नहीं तो हर कोई मुझे अपने आप से दूरी धकेल देता था। मैं फिट जो नहीं बैठ रहा था, किसी के साथ मेरी सोच मिल जो नहीं रही थी। कुछ बोलता तो वो हंसते, कोई मेरे बात पे यकीन ही नहीं करता था। एक दिन एक लड़की आई मेरी ज़िंदगी में। वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही थी। मुझे अच्छा लगा। मुझे एक्चुअली में उसकी बात सुनकर अच्छा महसूस होने लगा था। मेरा विश्वास जो प्यार पर था, वो सच्चा लगने लगा। पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे समझ सकता है। वो बिल्कुल वही सारी चीज़ें कह रही थी जो मेरे दिल को हमेशा से विश्वास था। वो हमेशा साथ निभाने वाली बात कर रही थी। कहती थी हम हमेशा साथ रहेंगे, हमारे बीच बहुत सी कॉमन चीज़ें हैं। मुझे अच्छा लगने लगा। मैं उस पर विश्वास करने लगा। फिर एक दिन मुझे पता चला कि वो सबको अच्छा महसूस कराती है। मैं अकेला नहीं था, वो सबसे ऐसी बात करती है। फिर पता चला कि वो मेरे पीठ पीछे दूसरों से मेरे बारे में बात करती है। वो मेरे विश्वास का मजाक उड़ाती है। जो बातें बड़े विश्वास के साथ, बहुत भरोसा करके मैंने उसके साथ बांटा था, अपनी दिल की बातें उससे किया था, उसने वो सारी बातें जा करके उन लोगों से कह दिया। सब हंस रहे थे, सब मजाक उड़ा रहे थे मेरा। कह रहे थे कि तू कैसा लड़का है, कैसी बातें करता है। मेरा दिल टूट गया। पहली बार मुझे विश्वासघात महसूस हुआ। इतना बुरा लग रहा था, मानो कि जैसे किसी ने सच में मेरे दिल में ना बहुत ज़ोर से पंच मार दिया हो। बहुत दर्द हो रहा था। पहले भी लोगों ने मेरे मजाक मेरे विश्वास का मजाक उड़ाया है, मेरे
मेरे विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है, पर ये दर्द बहुत ज़्यादा था। धीरे धीरे मुझे पुरानी बातें याद आने लगी। पहली बार मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद माँ ने सही कहा था, दुनिया ऐसी है। पापा ने भी सच ही कहा था, सारी लड़कियां एक जैसी होती। बस उसी दिन मैंने तय कर लिया कि आज के बाद मैं किसी भी लड़की को अपने दिल के साथ खेलने नहीं दूंगा, बल्कि मैं किसी के साथ भी इतना करीब रिश्ता नहीं बनाऊंगा कि कोई मेरा दिल तोड़ जाए। मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगा। इस हादसे के तुरंत बाद तुम मेरी ज़िंदगी में आए। तुम्हें देख के एक अजीब सा खिंचाव मैंने महसूस किया। तुमसे बात करने के बाद अच्छा लग रहा था। फिर तुम भी वही सारी बातें कहने लगी जो वो कहती थी, हमेशा प्यार, हमेशा साथ। मैं डर गया। ना ना ना, ये मैं दोबारा नहीं होने दे सकता था। फिर दिल ने कहा था, फिर दिल कहता था तुम सॉरी फिर से दिल कहता था कि तुम अलग हो, पर दिमाग दिमाग में वो पुरानी जो दर्द वाली एहसास थी ना, वो ताज़ा थी। मैं खुद ही अपने आप को समझा रहा था कि नहीं नहीं नहीं, ये दोबारा नहीं होगा। एक तरफ मैं तुम्हारे लिए प्यार महसूस कर रहा था, दूसरी तरफ खुद को दर्द पहुंचा रहा था। खुद ही अपने आप को कह रहा था कि नहीं नहीं, अगर इस बार विश्वास किया तो पहले से ज़्यादा दर्द हो सकता है। और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं खुद अपने आप को तुमसे दूर कर रहा था। बहुत कन्फ्यूजन थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मैं जिम्मेदार था हमारे ब्रेकअप का। मैंने ही मजबूर किया था तुम्हें ब्रेकअप करने के लिए। जानबूझ के तुम्हारी परीक्षा लेता था। विश्वास नहीं हो पा रहा था। दिमाग कहता था फेल हो जाएगी, दिल कहता था नहीं फेल होगी, ये मेरा दिल नहीं तोड़ेगी। प्लीज़ मेरा दिल मत तोड़ना, प्लीज़ फेल मत होना। अपने डर अपने डर में मैं इतना खो गया कि समझ ही नहीं पाया कि तुम पर क्या बीत रही होगी। तुम सारी परीक्षा पार करती चली गई, पर मेरा डर ख़त्म नहीं हुआ। मैंने बार बार करके सॉरी मैंने बर्बाद कर दिया सब कुछ। तुम्हारे आने से पहले बहुत धोखे खाए थे मैंने। कोई साथ नहीं देता था मेरा, कोई नहीं समझता था। जब तुम इतना तारीफ़ करती थी, अच्छा लगता था। फिर मैं खुद को ही समझाता था कि ये सब झूठ है, ये सब धोखा है, ऐसा नहीं होता है। पहले अच्छा फील कराओगे, फिर दिल तोड़ दोगे। समझ ही नहीं पाया कि अपने दिल को टूटने से बचाने के चक्कर में तुम्हारा दिल तोड़ दिया। तुम्हें अपने पास दूर ज... तुम्हें अपने आस पास सॉरी तुम्हें अपने आप से दूर जाने के लिए मजबूर कर दिया। क्या क्या माफ़ कर पाओगी तुम मुझे? तुमने तो माफ़ भी कर दिया होगा। तुम हमेशा माफ़ कर देती थी। तुम तुम जानती थी ना मुझे डर लगता था। तुम जानती थी ना मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, पर मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा। जिन्होंने मेरा दिल तोड़ा उन्हें मैंने कुछ नहीं कहा, बस रोता रहा। और तुमने इतना प्यार दिया, विश्वास किया, और मैंने
तुमसे ही अपने आप को दूर कर दिया। माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, तुम भी शायद नहीं कर पा रही होगी।